देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पे चोट। राजधानी लखनऊ के चिन्हट क्षेत्र में सीवर का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। आप समझ सकते हैं कि नगर निगम द्वारा नालियों की सफाई अगर समय पर होती तो राजधानी लखनऊ में ये स्थिति जो है देखने को नहीं मिलती। आप सोच सकते हैं कि लखनऊ की सड़कों का जब ये हाल है तो उत्तर प्रदेश के जिलों की सड़कों और नालियों की स्थिति जो है क्या होगी। लोगों की माने तो नए हुए जो कार्य है उनमें सड़क किनारे बनी नालियां और कई सारी सीवर लाइन अभी तक नाले में कनेक्टेड नहीं की गई, जिनकी वजह से जब तक चलता है तब तक चलता है, जब भरता है तो दिखता है। जबकि स्थानीय निवासी लगातार सड़क पर भरे पानी से परेशान होते नजर आ रहे हैं। नगर निगम, जल निगम, स्थानीय जनप्रतिनिधि, सफाई कर्मचारी, ठेकेदार और तमाम लंबा चौड़ा हिसाब किताब और बजट नगर निगम जो है जमीन और सड़क पर बह रहा है यह गंदा पानी, इसको रोकने में ये सभी जो विभाग है असफल, सारे अधिकारी असफल नजर आ रहे हैं। जिम्मेदारी की कहानी जो है यहाँ बयां होती नजर आ रही है कि किसने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। और उसी पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ ब्यूरो हेड लखनऊ से ज्ञानेश जी जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ शमशेर गाजीपुरी जी जुड़े हैं, प्रदेश मंत्री भाजपा के हैं। आप दोनों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो ज्ञानेश जी आपके पास आऊंगे, जो मामला सामने आया है, सीवर का गंदा पानी सड़कों पे बह रहा है, आम जनता परेशान हो रही है। क्या सड़क बनाते वक्त याद नहीं रहता है कि पानी की निकासी के लिए भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए? देखिए धर्मिष्ठा जी, बड़ा ये है उत्तर प्रदेश में ऐसे अधिकारी हैं जो सब कुछ दिखता है। सोचिए आप, पहली बारिश हुई और पहली बारिश में ये पूरा मामला अगर हम बात करें तो राजधानी लखनऊ में चिन्हट और एक जगह है मल्हौर, जी और वार्ड भी बात करें तो भरवारा वार्ड का, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है चारों तरफ पानी लबालब भरा है। जी तो बच्चे, स्कूली बच्चे कैसे ईंटों पर किनारे किनारे जा रहे हैं। और जबकि बता दूं कि लाखों रुपए इसका बजट आता है, चाहे वो पार्षद पार्षद के क्षेत्र का हो और चाहे वो नगर निगम जोन 4 लगता है। जी आप सोचिए 4 जोन के अधिकारी जो है वो मोटी रकम लेते हैं हर महीने। क्या चीज के लिए लेते हैं? ये देख रहे हैं बच्चे किस तरीके से, अगर कोई गिर जाए और किसी का हाथ पैर टूट जाए तो ये जिम्मेदारी किसकी। बिल्कुल। जबकि कह रहे हैं हम स्वच्छ भारत बनाएंगे, ये लगातार भारत सरकार कह रही है, वो उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि मैं स्वच्छ भारत, जी स्वच्छ उत्तर प्रदेश। तो आप जब लखनऊ की स्थिति है तो इसके लिए नगर निगम अगर आप जाएंगी तो अधिकारी दिन भर मस्त रहते हैं और सड़कें उनको नहीं दिखाई देती हैं। और एक बारिश में स्थिति होगी कि जो कहीं अच्छी सड़कें भी बनी है तो वो भी बर्बाद हो जाती पानी की बिल्कुल वजह से, बिल्कुल क्योंकि कहीं ना कहीं पहली बारिश में जाता है तो जो डामर होता है वो छोड़ देता है। बिल्कुल। जो अधिकारी हैं वो आप देख रहे हैं किस तरीके से अपनी आंखें बंद कर रखे हैं, जबकि उनको पता होता है कि जुलाई का महीना आ चुका है, हमें नालियां साफ करने की जरूरत है। और लोग लगातार शिकायत करते हैं, लेकिन लोगों से क्या मतलब, क्योंकि उनके ऊपर नहीं बीतती है। अगर यहीं पे अभी कोई बड़ा अफसर होता है, रह रहा होता है, बड़ा कोई नेता रह रहा जी होता तो शायद ये दिक्कत नहीं होती। बिल्कुल। तो जो गरीब तबकी कॉलोनियां हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। और करोड़ों रुपए का बजट तो नगर निगम विभाग में रहता है, चाहे वो बिजली विभाग का हो चाहे नगर निगम का हो। करोड़ों रुपए बजट, करोड़ों रुपए की सैलरी लोग उठाते हैं हर महीने। और ये की हकीकत क्या है, कि हकीकत में ये क्या चीजें दिख रही। और सबसे बड़ा बड़ा दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री का जो आवास है, अगर हम बात करें जहाँ मुख्यमंत्री रहते हैं वहां से ज्यादा दूरी नहीं, मात्र 7 किलोमीटर की दूरी में है। जी तो आप सोच सकते हैं कि 7 किलोमीटर की दूरी पर अफसरों को डर, अगर अभी आदित्यनाथ का दौरा लग जाए तो आप देखेंगे कि मात्र घंटे में कैसे चमक जाएगा। बिल्कुल। तो कहीं इन अफसरों को डर नहीं है धर्मिष्ठा जी, बिल्कुल भी। और जब कभी कोई दौरा लगता है तो सब अधिकारियों को सचेत कर दिया जाता है और अपनी नौकरी बचाने के लिए ये अधिकारी तब जुटते हैं। बिल्कुल वरना हर महीने सारी मोटी पगार हम ले रहे हैं, हमसे क्या जैसे चल रहा है। बिल्कुल ज्ञानेश जी, भ्रष्टाचार एक बहुत चरम पर अच्छी है। बात आपने कही कि जब कोई बड़ा नेता आने वाला होता है, कोई मंत्री आने वाला होता है तो कहीं ना कहीं सड़कों की चाक चौबंद देखते ही बनती, उन्हें बिल्कुल निखार दिया जाता है। लेकिन वहीं अगर रोजमर्रा की बात करें तो आम जनता उस समस्याओं से लगातार दो चार होती हुई नजर आ रही है। इस वक्त हमारे साथ पीसी कुरिल जी, सामाजिक कार्यकर्ता, और राजीव आनंद जी, पत्रकार जी भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो शमशेर जी मैं आपके पास आऊंगी। स्वच्छ भारत की हम लगातार बात कर रहे हैं, स्वच्छ भारत के लिए प्रयास लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन जब सीवर का गंदा पानी सड़कों पर बहेगा तो स्वच्छ भारत किस तरह से हो पाएगा? शमशेर जी सुन पा रहे हैं आप?
जी जी जी, आवाज आ रही है। जी। हाँ, देखिए मैम, मैं अगर जनरल बात करूं, ठीक है, पॉलिटिकल मैं नहीं कर रहा हूं, तो सामाजिक मैं बात करना चाह रहा हूं। जी। तो सबसे बड़ा चीज है कि जब हम वोट देते हैं एकजुट होके, तो ये नाली का सफाई हमारे यहाँ बांटा गया पार्षद, विधायक, संसद किस लिए बनाई है? ये हमारे सेवक होते हैं ना। लेकिन हम लोगों ने इनको राजा बना रखा है। कोई पार्टी नहीं करती कि अपने पार्षद से, अपने विधायक से काम न लीजिए। तो वहाँ की जनता की जिम्मेदारी है ना, एकजुट होके वहाँ जाके बोले। एक एक करके जाने से नहीं होगा। जब सुनवाई नहीं होती है तो जी। कार्रवाई क्यों नहीं? ऊपर से आदेश आएगा, कार्रवाई होगी। जब सही बात है, अभी बातचीत हो रही थी तो आए, अभी कोई वीआईपी हम लोग जाए तो तुरंत रास्ता बन जाता है। हम पब्लिक को दिक्कत होती है, जी। एप्लीकेशन दीजिए, उस पर कार्रवाई होगी। क्यों नहीं होगी? मेयर साहिबा बैठी है, उसके ऊपर और भी लोग बैठे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी है, बिल्कुल शमशेर जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि और हाँ, आवाज़ ठेका दिया उठानी गया है होगी, वो आम पार्टी। जनता को जाना होगा, बहुत अच्छी बात कही। लेकिन सवाल वही है, पीसी कुरिल जी आपके पास आऊँगी अगले सवाल के साथ। सवाल वही है कि अगर जनता को ही सारी समस्याओं का निराकरण करना है, तो फिर प्रशासनिक अधिकारियों को कुर्सी पे बिठाया क्यों है? जनता ने जनप्रतिनिधि को चुनकर कुर्सी पर बिठाया क्यों है? जब सारी समस्याएं जनता को खुद देनी है, तो फिर टैक्स वो सरकार को दे ही क्यों? देखिए, जो समस्याएं हैं तो जनता को तो उठाना ही है। उनकी समस्या है, वो वंचित हो रहा है अपने सभी लाभों से। जी। तो जनता अगर नहीं बात उठाएगी तो प्रशासन तो अपने सुख सुविधाओं में व्यस्त है। जी। वो तो जो भी बजट आता है तो किस तरह से उपयोग किया जाए, तो अपने आधार पर उपयोग करता है। जी। काम काम तो सभी कागज पर तो सभी हो रहे हैं, लेकिन पब्लिक में नहीं हो रहे हैं। तो जी। उनकी जिनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, तो वो तो जनता का एक बात है कि उनको उठाना चाहिए। जो छोटे लीडर्स, जो नेतृत्व कर रहे हैं, उनको ये बात उठानी चाहिए। वो पार्टियों के तहत, जो राज सत्ता में बैठे हैं, उनके तहत गुमराह ना करें। अभी जो गुमराह करने की, जो स्वच्छ भारत की बात है, सीवर जो सड़कों पर बह रहा है, तो ये बह रहा है इसीलिए कि वो लोग सही बात है वहां सरकार तक पहुंचाते हैं। सरकार प्रशासन तक जो है काम नहीं लेती है। सरकार केवल कानून बना दिया और संविधान बना है, तो कानून को कैसे लागू करना है इसके बारे में नहीं देख रहा। किसका क्या नुकसान हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं। उसको तो केवल जो फंड दे रहे हैं, उससे केवल उनका कैसे पेट भरेगा, जी। कैसे वो उसको कैसे मिसयूज करेंगे, ये सारा मिलकर कर रहा है। राजनेता और प्रशासन, ये दोनों मिलकर कर रहे हैं। बिल्कुल। राजीव आनंद जी, आपके पास आऊंगी यहाँ पर अगले सवाल के साथ कि जिस तरह से पीसी कुरिल जी ने भी कहा कि जनता को आवाज़ उठानी चाहिए, ठीक है, जनता को अपने हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन सड़क के आसपास सेवर की व्यवस्था करना है या फिर नाले बनाना है, ये भी क्या जनता बताएगी? नहीं, ये तो कर्मचारियों का पूरा इसमें ध्यान होना चाहिए। और कर्मचारी जो है मस्ती में डूबे हुए हैं। अपनी जनता की कई बार एप्लीकेशनें जाती भी हैं, लेकिन वो कोई ध्यान नहीं देते हैं। जब जी। तक कोई सही कहा उन्होंने, बड़े भाई जो बैठे हैं हमारे, कि वीआईपी जब आते हैं, नेता आते हैं, तब वो जागते हैं। जी। और तभी वो सफाई सफाई के लिए तभी आगे करते हैं कार्रवाई पूरी। और बाकी जनता तो दसियों एप्लीकेशन देती रहती है, कोई कार्रवाई नहीं। ये लखनऊ में चिन्हट की बात नहीं, कई जगह पे ये मामला चल रहा है। बिल्कुल। दो दिन अभी बारिश के हुए हैं खाली। और कई जगह पे गली मोहल्लों में आप छोटे छोटे जाइए तो देखेंगे आप कि कई जगह भरा हुआ है सही पानी, और उनकी कोई सुनवाई नहीं है। बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा आपने कि कई जगह ऐसी है जहां पर जनता लगातार परेशान है और वो आवाज़ उठा रही है, जिम्मेदार अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काट रही है, बावजूद इसके उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ज्ञानेश वर्मा जी, आपके पास आऊंगी। जैसा कि आपने कहा भी है कि ये एक जगह का मामला नहीं है, लखनऊ की अगर परिस्थिति है तो उत्तर प्रदेश के अंदर अगर जाके देखेंगे, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो वहाँ परिस्थितियाँ इससे भी बुरी होगी। धर्मेंद्र जी, मैंने क्या बताया, विभाग की बात हो, चाहे नगर निगम की बात हो, और चाहे नगर महापौर की हम बात करें, तो ये लोग केवल पता है फीता काटने के लिए आते हैं। जी। इन समस्याओं को देखने के लिए कोई नहीं आता है। अभी अगर कोई आप कार्यक्रम कर रहे हैं, फीता काटने महापौर जी आ जाएंगे, नगर निगम के अधिकारी आ जाएंगे। जी। अब ये 4 जोन में लगता है और मल्लौर का मामला है, अब जी। जो भरवाड़ा क्षेत्र लगता है, तो ये मात्र राजधानी लखनऊ लोकल ही है भाई। और अगर ऐसी स्थिति में अधिकारी ने आके बंद कर रखी, एक चीज और मैं बता दूं धर्मिष्ठा जी की, इस पे हालांकि पैसा भी निकल रहा होगा, लेकिन जो अधिकारी हैं, जो पार्षद हैं, कहीं कहीं इसमें पैसे
हकीकत कि हमने इतना इतना काम कराया, लेकिन हकीकत अगर इसकी जांच हो जाए ठीक तरीके से तो ये पता चल जाएगी कि अभी 6 महीने पहले ही रोड बनी है और हमने इतने करोड़ रुपए का बजट पास हुआ था बिल्कुल। और वो पैसा कहाँ गया वो आप देख सकते हैं। तो यही देखिए, आपको पता है कि जुलाई माह वो जिम्मेदार अधिकारियों को पता है कि बारिश का मौसम आने वाला है और इस पे हमें जो है सुरक्षा, चाहे वो सफाई की बात हो चाहे सड़क की बात हो, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकती हैं कि कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। बिल्कुल। मैंने क्या बताया कि हर अधिकारी को मोड़ मिल रही, चाहे वो क्षेत्र का एचईएन हो, चाहे जेई हो और चाहे एसडी हो, जिम्मेदारी के साथ में अपनी हर महीने सैलरी उठाता है, लेकिन ये देखने का काम उसका नहीं। मैं तो इस पे कहना चाहूंगा शासन प्रशासन की, जिस क्षेत्र में ऐसी समस्याएं हो, अगर उन अधिकारियों पर कार्यवाही हो जाए धर्मिष्ठा जी, जी। तो शायद, क्योंकि क्या होता है जिस क्षेत्र में आप जिसके आप जिम्मेदार अफसर हो उसमें आखिर क्या देख रहे हो आप। महीने की 30 दिन में अगर आपने 3 दिन दौरा किया होता तो ये जनहित से जुड़ी समस्याएं थी, शायद उनका खात्मा हो चुका होता। बिल्कुल। और कहीं न कहीं जो हम लोग स्वच्छ भारत की देखना चाहते हैं, वो राजधानी में लखनऊ में ऐसी दिखाई देती। और कहीं न कहीं इसमें मैं दूसरी जनता को भी कहूंगा कि जनता को भी जागरूक होने की जरूरत है। जनता लगातार ऐसे मुद्दों पर उनको लड़ना पड़ेगा, बिल्कुल। शासन प्रशासन से और अफसरों से लड़ना पड़ेगा। लेकिन चूंकि वो भी नहीं, वो भी चाहते कि चलो मैं अपना काम कर रहा हूँ निकल जा रहा हूँ, लेकिन ऐसी समस्याओं के लिए उनके अफसर जाना पड़ेगा और काफी लोग इकट्ठा होकर अपनी आवाज, तब जाके ये शासन प्रशासन की आंखें खुलती। बिल्कुल हालांकि गणेश जी, उसके सही बाद कहा में कि आंखें शासन प्रशासन की खोलने के लिए कहीं ना कहीं जनता को अपनी आवाज को ऊंचा करना होगा। शमशेर जी, आपके पास आऊंगी यहाँ पर। अगर पहले मॉनिटरिंग कर लेते जिम्मेदार अधिकारी, जांच पड़ताल कर लेते, नालियों की समय से पहले सफाई हो जाती, क्योंकि बरसात के समय में दिक्कत होती है, अगर पहले ही वो जांच कर लेते तो आपको नहीं लगता है कि ये समस्या जो है जिससे जनता परेशान हो रही, जिससे प्रशासनिक अधिकारियों पर उंगलियां उठ रही है, ये उठती ही नहीं? बिल्कुल मैडम, होता क्या है यहाँ कि कोई बोलना नहीं चाहता, जी। कोई बोलना नहीं चाहता। वो आप जैसे न्यूज चैनल है ये बात को उठा रहे हैं, हो सकता शासन प्रशासन तक इस बात को पहुंचेगी, आपकी आवाज जरूर पहुंचेगी। जी। लेकिन हम जब पार्षद है, ठेकेदारी पड़ता है, उसको पेमेंट दिया जाता है ना, सरकार उसको पेमेंट देती है, पार्षद को पैसा देती है, उसके अलावा ठेकेदार को पैसा देती है, लेखपाल को पैसा देती है। कई ऐसा मामला आया, रिपोर्ट नहीं दिया लेखपाल, बैठे बैठे, अभी ये लखनऊ का मामला है, अभी डीएम साहब ने तुरंत तत्काल में उसको बर्खास्त किया था। आपको ऐसा बनना पड़ेगा, नहीं तो फिर कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल। सरकार कहाँ तक क्या ख्याल करेगी? आप हमारे तक पहुंचाएंगे, अगर पहुंचाया होगा, ऊपर आवाज पहुंचेगी तो तुरंत कार्रवाई होगी। बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा कि प्रशासनिक अमला अगर जिम्मेदारी से काम करेगा, क्योंकि प्रशासनिक अमले की जिम्मेदारी बनती है यहाँ पर इन सारी व्यवस्थाओं को देखने की। पीसी कुरिल जी, आपके पास आऊंगी। अभी पहली बरसात हुई है और उसमें ये हालात है, आगे क्या लगता है अगर प्रशासनिक अमला अलर्ट नहीं होता है, सतर्क नहीं होता, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझता, तो ये चीजें लगातार सामने आएगी और आम जनमानस परेशान होता रहेगा? देखिए, कोशिश कुछ भी हो लेकिन ये समस्याएं खत्म नहीं होंगी, क्योंकि देश में जो चुनाव प्रणाली है उसमें जो मत दिए जाते हैं तो वो जाति और आस्था के आधार पर सब वोट पड़ता है। जी। काम के आधार पर कोई वोट नहीं है, जिसमें कि कोई उनको डर नहीं रहता है। और वो नेता का जब तक दबाव नहीं प्रशासनिक अधिकारियों पर, प्रशासन पर पड़ेगा, तब तक प्रशासन के लोग नहीं सुनते हैं, क्योंकि वो अपनी सुविधाओं को केवल देखते हैं। कि वो डरते हैं इस बात के, जी। अगर उनका नामा नहीं पहुंचाएंगे तो हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, हम चले बिल्कुल। जाएंगे। बिल्कुल। इस तरह के अव्यवस्थित रहते हैं, तो ये सब मिले हुए हैं। जो शोषण हो रहा है उसमें नेता भी जुड़ा है और उसमें प्रशासन भी जुड़ा है, दोनों जुड़े हैं। इसलिए सारी गंदगी इसी समाज के नेतृत्व से शुरू होती है और नेतृत्व के साथ चलती है। बिल्कुल। तो नेतृत्व को हमें सबको मिलकर ठीक करना होगा कि अगर इस काम में समाज को कैसे संगठित करने का, कैसे वो जाति और धर्म के अलावा समाज की जो समस्या है उस पर टेकअप करना चाहिए, बिल्कुल। उसके आधार पर जो चलेगा तो ये देश का ठीक सिस्टम होगा, तब ये प्रशासन ठीक से काम करेगा
और नेता भी ठीक से काम करवाए। बिल्कुल, ये बिल्कुल दोनों पीसी चीजें गुरु हैं, जी बहुत अच्छी बात कही इसको है आपने समझना यहाँ होगा। पर कि कहीं न कहीं सभी को आवाज़ उठानी होगी तभी शायद आवाज़ मजबूत होगी और प्रशासनिक अमला और यहाँ पर सरकार की बात करें तो वो हमारी बातें सुनेगी और इस तरह की समस्याओं का समाधान होगा। राजीव आनंद जी आपके पास आऊँगी यहाँ पर जो सड़कों पर सीवर लाइन भरा है, छोटे-छोटे बच्चे स्कूल जाने वाले लगातार यहाँ से निकल रहे हैं। कल को अगर कोई हादसा हो जाता है तो क्या प्रशासनिक अमला जिसकी लापरवाही है यहाँ पर, आपको लगता है वो अपनी ज़िम्मेदारी समझेंगे इस मामले में या फिर किसी बच्चे के साथ कोई हादसा होगा उसकी जिम्मेदारी खुद लेंगे कि हाँ हमारी गलती से ये हादसा हुआ है? नहीं, वो खुद तो नहीं लेंगे जिम्मेदारी, वो तो अपना नीचे वालों पे थोपेंगे कि हमने कहा था जी। कि जाओ सफाई करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ, लेकिन नहीं हुआ, पहले हो गया था, बहाने बनाएंगे इधर उधर एक दूसरे के ऊपर। और दूसरी चीज है कि ये बहुत अच्छी आवाज उठाई देश चैनल, आपके चैनल के माध्यम से, जी। देश न्यूज के माध्यम से, जिससे यहीं की नहीं पूरे लखनऊ में कई जगह ऐसी जगह है ऐसी जो पानी भरा हुआ है और कई जगह तो गलियों में मतलब बहुत गंदा सीवर लैट्रीन तक का पानी घरों में जा रहा है। जी। और ये आवाज बहुत अच्छी उठाई है आपने और इसको इनको समझना चाहिए। अभी 2 ही दिन हुए हैं, इन लोग को, शासन को पूरा ध्यान देना चाहिए इस बात पे कि अभी से सख्त हो जाए जिससे आगे और नौबत ना आए ऐसी। बिल्कुल, बिल्कुल सही और कहा नहीं तो कि आगे खराब हो जाएंगे कि जी। संभालना मुश्किल हो जाए। और ये हर बार की बात है उनकी, जो हर बार ये लोग शुरू में ही कहते हैं बारिश आने से पहले ये सब तैयारी है मेरी, लेकिन तैयारी इनकी फिक्स हो जाती है बाद में। इतना बजट आता है लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का, जी। वो सब पता नहीं क्या जाता है। ठेकेदार भी मिला है, कर्मचारी भी मिले हैं, सब सब आपस में मिली भगत चल रही है, लेकिन काम कुछ नहीं, जनता परेशान। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा कि काम कुछ नहीं, जनता परेशान। ज्ञानेश जी आपके पास आऊँगी, बहुत पहले बरसात की तैयारियां कर लेनी चाहिए क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पता नहीं है अमले को, प्रशासनिक अमले को या फिर सरकार को कि बरसात आते ही ये समस्याएं शुरू हो जाती है। पहले से अगर व्यवस्थाएं कर ली जाती तो शायद इस तरह की चीजें सामने ही नहीं आती। क्या लगता है आपको कि लापरवाही है या फिर सोचते हैं कि हाँ ठीक है थोड़े दिन तक आवाज उठाएंगे उसके बाद बरसात बंद हो जाएगी तो मामला भी दब जाएगा? क्या होता है, जब मैंने कहा ये नगर नगर निगम का मामला है, तो उसकी जो कहते हैं उत्तर प्रदेश के, और अगर एक दौरा कर ले जी। तो अफसर इसको ठीक करने में 24 घंटे भी नहीं लगाएंगे। बिल्कुल। लेकिन चूंकि उनको ये पता होता है कि मंत्री के पास इतना वक्त नहीं है। और एक चीज बता दूं कि पूरा तंत्र, ये जो अफसरशाही है, जी। ये जो अधिकारी है, ये और जो इनकी सहमति से, इनकी मिली भगत है कि करोड़ों इसको बंदर बाट करना है, ठीक नहीं करना है। जी। नहीं तो धर्मिष्ठा जी, एक बार अगर ठीक से पैसा लगा दिया जाए तो ये 5 साल नहीं 10 साल, बिल्कुल। 5 साल सरकार 5 साल की होती है और कम से कम मेरा मानना है कि 15 साल इसमें टस से मस ना हो। बिल्कुल। करोड़ आता है वो बंदर बाट हो जाता है और उसके बाद ये रहती है। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं ये जो भ्रष्ट अफसर हैं और ये भ्रष्ट ठेकेदार हैं, इन पर भी लगाम कसने की जरूरत है। मैंने कहा बिल्कुल। अगर इसकी ठीक से जांच हो जाए तो ये पता चलेगा। देखिए, इस रोड के लिए इतना बजट पास हुआ था और ये बनाया गया है, अभी जल्दी ही बनी है कि अब इस पे कौन जांच कराएगा, बड़ा प्रश्न है। मंत्री जी ध्यान देंगे, ये भी बड़ा प्रश्न है। लोकल पार्षद क्या कर रहा है, महापौर क्या कर रहा है, क्षेत्र नगर जोन के 4 जोन के अधिकारी क्या कर रहे हैं, ये सब ये अपने में मस्त है। केवल उनको पावर चाहिए, सत्ता चाहिए। बाकी मजे उनको बता दूं कि अगर उनको निकलना हो 35-40 लाख रुपए की गाड़ी से इसी से निकल जाएंगे। उनको दर्द नहीं पता चलता है धर्मिष्ठा जी, उनको दर्द तब पता चलेगा जब वो पैदल निकलेंगे इन रास्तों से, बिल्कुल। निकलेंगे, साइकिल से बिल्कुल, निकलेंगे। बहुत अच्छी बात तो कही ज्ञानेश जी आपने कि अगर जिम्मेदार अधिकारी एक बार पैदल इस रोड पर निकलेंगे, प्रतिनिधि एक बार पैदल इस रोड पर निकलेंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें एहसास होगा कि जनता किस तरह से परेशान है। और एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि अगर जिस वक्त निर्माण होता है जो राशि स्वीकृत की जाती है अगर ईमानदारी से उसका प्रयोग कर लिया जाए तो कहीं ना कहीं ये जो सड़कें हैं या फिर ये जो समस्याएं आ रही है आएंगी और जनता इन चीजों से त्रस्त होना बंद हो जाएगी। ज्ञानेश वर्मा जी, पीसी कुरेल जी, शमशेन गाजीपुरी जी और राजीव आनंद जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे थे राजधानी लखनऊ के चिन्हट क्षेत्र की जहां पर सीवर का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है और नगर निगम यहां पर लापरवाह नजर आ रहा है। उसी सीवर के पानी पर से बच्चे और वहां के स्थानीय लोग लगातार निकल रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि जब पता था कि बरसात आने वाली इस तरह की समस्या आती तो पहले ही उनका समाधान क्यों नहीं किया गया। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता को इस समस्या से कब निजात मिलती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम खोट पे चोट में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।